आज सकीना इट्टू मैडम ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन डिपार्टमेंट और भवानी रकवाल डायरेक्टर समग्रा के साथ एक तफसील से बातचीत हुई है, जिसमें वोकेशनल ट्रेनर्स, सीजनल टीचर्स, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स और रहबरे तालीम कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स की बात की गई। और सकीना इट्टू मैडम से ये तफसील से कहा गया कि ठेकेदारी सिस्टम जो वोकेशनल ट्रेनर्स और समग्रा के तहत है, अभी तक वोकेशनल ट्रेनर्स को पिछले 2 महीने से कोई तनख्वाह अमास प्राइवेट कंपनी और माइंड लीडर जो कंपनीज है, ये तनख्वाहें अपने बच्चों को नहीं दे रही हैं। और साथ साथ पिछले सालों से इंक्रीमेंट जो इनकी बढ़ाई हुई तनख्वाह है वो भी नहीं दे रही है। और बच्चों को इतना डरा करके रखा हुआ है कि वो आवाज तक नहीं उठा सकते, डरते हैं। ये बात हमने सकीना मैडम ने हमें विश्वास दिलाया है कि एक तो ठेकेदारी सिस्टम को खत्म करने के लिए सरकार इनके लिए जॉब पॉलिसी भी बना रही है, क्योंकि ये ठेकेदार जो लोग हैं, ये प्राइवेट कंपनीज हैं, ये ज़्यादा पैसे निकलवाती हैं, बिल बनाती हैं और बच्चों को बहुत कम तनख्वाह देती हैं। और इसके साथ साथ हमने सीजनल टीचर्स की बात की, क्योंकि लगातार टेलीफोन कॉल्स कश्मीर से, बांदीपुरा से, मुदस्सिर, यासीन शाहीन और डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, पुंछ, राजौरी, सुरनकोट, मेंढर, बांदीपुरा, उड़ी, कश्मीर में जितने भी ट्राइबल बच्चों को ये सीजनल टीचर्स पढ़ाते हैं, वो बेचारे पिछले 20 सालों से उनके लिए कोई जॉब पॉलिसी नहीं बनी है। और एलजी मनोज सिन्हा साहब, आपने कहा था कि इनको 6 महीने से बढ़ा करके 9 महीने इनकी नौकरी की जाएगी, लेकिन हमारा कहना है 6 महीने नहीं, 9 महीने नहीं, पूरे का पूरा साल और एक जॉब पॉलिसी के तहत इनको टीचर्स को लगाया जाए। क्योंकि ये टीचर्स जो हैं ये भुखमरी के शिकार हो गए हैं, ये परिवार नहीं चला पा रहे हैं, थोड़ी सी तनख्वाह देते हैं वोकेशनल ट्रेनर्स को, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर को, और हर साल नए सिरे से इनकी फिर से भर्तियां होती हैं। यानी कि सीजनल टीचर्स को जेडीओ, सीओस बड़ा हरास कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो वोकेशनल ट्रेनर्स को हरास कर रही हैं, आवाज तक नहीं उठाने देती। और अब हालात यहां तक बन गए हैं कि वोकेशनल ट्रेनर्स को ना कोई इंक्रीमेंट मिल रही है, ना उनके लिए कोई जॉब पॉलिसी बनाई जा रही है। ये ब्लैक लिस्टेड कंपनीज जो हैं, सकीना इट्टू मैडम को और भवानी रकवाल साहब डायरेक्टर समग्रा को हमने ये कह दिया है कि इनको ब्लैक लिस्ट करके बाहर निकाला जाए। और सरकार, ऑनरेबल मिनिस्टर ने विश्वास दहानी की है और हमने भी उनसे ये कहा है कि आप सरकार खुद जॉब पॉलिसी बना करके, जो ठेकेदारों को पैसा देती है, क्या सरकार के पास, एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास अपना स्टाफ नहीं है कि वो वोकेशनल ट्रेनर्स को खुद तनख्वाह दे? और ये जो गुलामी प्राइवेट कंपनीज की, ठेकेदारों की करनी पड़ती है, इससे वो उनको निजात दिलाए। और दूसरा, सीजनल टीचर्स के लिए कोई कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी होनी चाहिए। अफसोस इस बात का है कि परिवार नहीं ये बच्चे चला पा रहे और इसके साथ साथ इनके घर टूट रहे हैं। बहुत से बच्चे, ये कैसे टीचर्स कह के बेटे और बेटियों की शादी तो होती है लेकिन बाद में टूट जाती है, तलाक और डाइवोर्सेस हो जाते हैं, कि ये कैसे टीचर हैं जो 6 महीने काम करते हैं। और इसलिए हमारी ये कहना है कि सीजनल टीचर्स को पूरा साल जो ट्राइबल्स, गुज्जर बकरवालों को पढ़ाते हैं, उसके साथ साथ जब ट्राइबल गुज्जर बकरवाल जो पहाड़ों से कहीं जहां भी जाना होता है चले जाते हैं या आ जाते हैं, तो उसके बाद उन बच्चों को, सीजनल टीचर्स को, स्कूलों में स्टाफ की कमी है, टीचर्स, प्रिंसिपल्स की कमी है, उनको वहां पे लगाया जाए। और इनके सीजनल टीचर्स के एसोसिएशंस के मुदस्सिर और भी बहुत से, बांदीपुरा से, उड़ी से, अनंतनाग से
पहलगाम से और इसी तरह डोडा से चौधरी यासीन शाहीन लगातार टेलीफोन कर रहे हैं और इसी तरह क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर के भी टेलीफोन्स आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो एलजी मनोज सिन्हा साहब आपके ऊपर है। आपने कहा कि SRO 43 के सभी बच्चों को लगाया जाएगा, SRO 120 वालों को भी 1 महीने के अंदर लगाए ना। और अफसोस इस बात का है कि इन बच्चों को ये कह करके नौकरियों से हटाया जा रहा है कि अब आपकी शादी हो गई है, तो इसलिए SRO 43 120 वालों को नौकरी नहीं मिलेगी। ये कौन सा क्लॉज आपने डाल दिया है? उनके घर के परिवार के शहीद हो गए ऑन ड्यूटी, उनके वालिदान या परिवार की वो डेथ्स हो गई, मौतें हो गई, तो उनको आप कह रहे हैं कि आपकी शादियां हो गई हैं, आपको नौकरी नहीं मिल सकती है। और इसी तरीके से किसान खिदमतगर, आपने नायब तहसीलदारों का क्या बनाया एलजी मनोज सिन्हा साहब? चीफ मिनिस्टर साहब, आपने वो डेली वेजेस के लिए जो वो बनाई थी, मेंबर्स कमेटी बनाई थी, उनके लिए क्या किया? जवाब दीजिए। PHE PDD PWD के डेली वेजेस, और जो 28 भारतीय जनता पार्टी के जो डोगरा MLA खुद को कहते हैं, वो बड़े धरने प्रदर्शन कर रहे थे। जाइए होम मिनिस्टर के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, LG को भी मिले थे। LG साहब, नायब तहसीलदारों की उर्दू के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश को कंपलसरी करने के लिए आपने क्या सोचा, बताइए। सो इसलिए ये सपने बेचना बंद कीजिए और जल्द से जल्द किसान उद्यमियों को आपने लगाया था LG साहब, लेकिन उनको 1 पैसा तनख्वाह नहीं मिल रही है। इसी तरह से बुरा हाल है वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, SPOs, ना उनको पक्का किया जा रहा है, ना वर्दी के पैसे मिल रहे हैं SPOs को। किसान खिदमतगार को तो कोई पैसा ही नहीं मिल रहा। नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, नरेगा के बच्चे, जंगलात, सेहत, योगा इंस्ट्रक्टर, रहबरे तालीम, CAPD, फेयर प्राइस शॉप, कंटीजेंट पेड वर्कर, लैंड डोनर्स, आंगनवाड़ी वर्कर और पैरामेडिकल स्टाफ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के, आपने सभी कंट्रैक्चुअल लेक्चरर, किसी को कोई इंसाफ नहीं दिया पिछले 11 सालों में। और